नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये करंट अफेयर का वन लाइनर है और ये वन लाइनर जो है ये परीक्षा मंथन का वार्षिकांक चल रहा है। पूरे एक साल का करंट अफेयर अगर इसको आप दिल से जी लिए तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका छूटने वाला नहीं है। और आज के डेट में करंट अफेयर सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में करंट अफेयर को पूरी तरीके से एक सजग और पूरे तरीके से कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ना पड़ेगा कि डाटा जिस तरीके से आप निगल रहे हैं और उसी तरीके से आपको उगलने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ उगल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस बार फिर से आपका रिजल्ट रुकने वाला है। तो करंट अफेयर को पूरे तरीके से आपको दिल से जीना होगा और ऐसे कंडीशन में मैं आपके सामने करंट अफेयर लाता हूं जो आपकी लाइफ में चार चांद लगा देता है। ऐसे कंडीशन में दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर किसी संस्था में आप एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे में आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग बच्चे को पढ़ाते नहीं है बल्कि बच्चे को सिखाते हैं। कभी भी बैठ के कोई नोट्स लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, जब बल्कि सारे जो अपने फील्ड के बेताज बादशाह है टीचर वो सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे और लेक्चर से सिर्फ आपको बताते जाएंगे। और इसके साथ साथ में हमारे पास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास इस समय स्टार्ट है। आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में 66 का प्रीलिम्स का 3 बैच मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में स्टार्ट है। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, मात्र 3 क्लास हुआ है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं और सबसे कम फीस में और बेहतरीन। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे संस्था में एडमिशन लीजिए, मैंने कभी कहा हूं और ना जिंदगी के किसी मोड़ पे मैं कहूंगा कि आप मेरी संस्था में एडमिशन लीजिए, लेकिन मैं हर बार और बार बार यही कहूंगा कि अगर आप अपने पैसों के और आप अपने वक्त के साथ में इंसाफ करना चाहते हैं तो एक बार मेरी संस्था में आइए जरूर। देखिए हम अपनी संस्था में क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इससे बेस्ट कोई और संस्था कर रहा है या करवा रहा है तो आप वहां जा सकते हैं, और अगर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा तो आपको यहां पे आना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं कि 65th का जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट है, इसके टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 66 का बिहार का महासंग्राम टेस्ट सीरीज ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 50 रुपए में। टोटल 13 टेस्ट है, 650 रुपए जमा करना है। अभी तक में पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में इतने कम फीस में इतने बेहतरीन तरीके से पूरा आयोग का माहौल क्रिएट कर देते हैं। और साथ साथ में जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आते हैं उनको गिफ्ट भी दिया जाता है, और ऑनलाइन में जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जाते हैं उनको भी गिफ्ट दिया जाता है पे फोन के थ्रू। तो चलिए दोस्तों आज का जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है मध्य प्रदेश में नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक नगरीय निकाय में 1 से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। ये कहां पे चलाया गया अगर क्वेश्चन पूछेगा और स्पेशली एमपीपीएसएस में पूछेगा कि एक मास्क अनेक जिंदगी, तो मध्य प्रदेश के नागरिकों के द्वारा। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के नागरिकों में जो है मास्क के प्रति जागरूकता और कोरोना से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हरियाणा सरकार ने नागरिकों को विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजना को लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र आरंभ किया है। ध्यान रखिएगा परिवार पहचान पत्र आरंभ किया है। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य है हरियाणा में सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाए। कहां? तो हरियाणा में। ध्यान रखिएगा एक परिवार पहचान पत्र जो है तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि परिवारों के प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाए, यह पता चले कि वाकई में ये हरियाणा के ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ के द्वारा एक वैश्विक संकट में चाइल्ड केयर, ध्यान रखिएगा, एक वैश्विक संकट में चाइल्ड केयर, काम और परिवार के जीवन पर कोविड-19 का प्रभाव, काम और परिवार के जीवन पर कोविड-19 का प्रभाव शीर्षक के नए शोध के अनुसार भारत सहित दक्षिण एशिया देश के 22 मिलियन बच्चे अपने पूर्व विद्यालय वर्ष में बचपन में चल रही कोविड-19 महामारी बंद होने के कारण बचपन की शिक्षा से चूक गए हैं। यह रिपोर्ट यूनिसेफ के अनुसंधान कार्यालय इनोसेंटी द्वारा निर्मित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एस्ट्रोस, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा का मिशन है जिसे दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोस, ध्यान रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का मिशन है जो 2023 में जो है इसे कहां से प्रक्षेपित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। 24 जुलाई 2020 को आयकर विभाग के द्वारा 160वें आयकर दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। ध्यान रखिएगा, कौन से, तो 160वें आयकर दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। 2010 से 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस मनाया गया है। कब से, तो 2010 से शुरू किया गया है भारत में। कब, तो 24 जुलाई से भारत में आयकर दिवस मनाया गया। 2010 में आयकर विभाग ने इस लेवी को 150वीं वर्ष को चिन्हित करने के लिए 24 जुलाई को आर्थिक आयकर दिवस के रूप में घोषित किया है और आयकर पहले एक कर्तव्य के रूप में लाया गया था और 24 जुलाई 1860 को ये क्या हुआ था, तो लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 24 जुलाई 1860 को लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वन लाइनर चल रहा है और ऐसे में इस जो न्यूज़ है इसको आसानी से बस आपको सुनना है, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, करंट रट्टे की चीज ही नहीं है। जिसने करंट को रटने की कोशिश किया, गर्व से कह सकता हूं, आपके आंखों में आंखें मिला के कह सकता हूं कि कंफ्यूजन के साथ आपका डाटा ना निकले तो मेरा नाम बदल देना। इसलिए करंट को जीना सीखिए, हिस्ट्री को जीना सीखिए, तभी ये सब विषय आपका साथ निभाएगी और आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जो आप अपने दिल के अंदर रखे हुए हैं। अगर रटने की कोशिश किया या किसी ने आपको रटने की बुद्धि या सलाह दिया तो आपका सपना आपके हाथों से फिसलता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट जो है, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी यानी कि एनटीपीसी का लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ में स्थित है। ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी लारा जो है सुपर थर्मल पावर कहां, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि औद्योगिकरण और शहरीकरण का कारण जो है नाग नदी, ध्यान रखिएगा, बेहद प्रदूषित हो गया है। नागपुर शहर के नाम पर जो है नाग नदी पड़ा था जो शहर से होकर गुजरती है। नाग नदी का उद्गम जो है पश्चिम नागपुर महाराष्ट्र में आबाझड़ी झील से हुआ है। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट क्या बन जाता प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको पकड़िए कि जो नाग नदी है वो नागपुर शहर के नाम पे ही पड़ा हुआ है। नाग नदी कहां है, तो नागपुर में। नागपुर कहां है, तो महाराष्ट्र में है। और इसकी प्रॉब्लम क्या हुआ था और किसने कहा, बंबई हाईकोर्ट ने कहा औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ये नदी बेहद प्रदूषित हो गई है। कहां से निकलती, इसका उद्गम स्थान कहां है, तो पश्चिम नागपुर यानी महाराष्ट्र के आबाझड़ी में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, तडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोल माइंस अधिनियम 2015 के तहत जो है नीलामी के लिए उठने वाले खानों की सूची में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बेंडर कोयला खदान को हटा दिया गया और यह बेंड जो है वो है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा था। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, इसको समझते हैं। भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक सभी वैगनों को RFID टैग करने के लिए एक मिशन पर है। भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक सभी वैगनों में फिटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स यानी कि RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और
डी से टैग्स कि यह प्रक्रिया को पूरा कर लेगा और यह टैग्स का उपयोग सभी वैगनों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा 2022 तक। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार ने संबलपुर जिले, ध्यान रखिएगा संबलपुर जिले में बमड़ा तहसील में बिलुंग गांव का नाम को बदलकर प्रसिद्ध लोकगीत की मान्यता के लिए रंगबती बिलिंग कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा रंगबती बिलुंग, ध्यान रखिएगा ये कहां पे है तो उड़ीसा सरकार ने संबलपुर जो जिला था उसमें बड़मा तहसील था उसका नाम को बदलकर जो है रंगबती बिल्लुंग कर दिया गया और रंगबती जो प्रसिद्ध लोकगीत को मान्यता के लिए है। नेक्स्ट है गेल भारत का लिमिटेड और कार्बन क्लीनिंग सॉल्यूशन लिमिटेड CCSL भारत में संकुचित बायोगैस मूल्य श्रृंखला की परियोजना के विकास के अवसर का पता लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, गेल और CCSL। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कंठाग्र कर लीजिए, नेचर से रिलेटेड है, नेचुरल से। तो 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे को जागरूकता पैदा करना और दुनिया भर में इसे मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि पर्यावरण के मुद्दे में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के बारे में लोगों को समझाना, ये दुनिया भर में मनाया जा रहा है और इसका सीधा सा एक उद्देश्य है कि हमारी प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और हमारे घर प्राकृतिक के स्वास्थ्य रखने के प्रयासों पर ध्यान को केंद्रित किया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कभी नहीं भूल पाएगा 28 जुलाई 2020 को पोबी तोड़ा, ध्यान रखिएगा पोबी तोड़ा वन्य जीव अभयारण्य के पास एक आवासीय क्षेत्र में 2 गेंडा को देखा गया है। क्योंकि असम में वर्षा के बाद वन क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, सैकड़ों जंगली जानवर को मार दिया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के कुल 132 जानवरों की मौत बाढ़ से संबंधित घटना के कारण हो गया था, लेकिन फिलहाल में 2 गेंडे को जो है आवासीय क्षेत्र में देखा गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली सोलर फेरी वाली इलेक्ट्रिक बोट आदित्य को गुस्तोबे ट्रोबे अवार्ड दिया गया है। भारत का पहली सोलर फेवी वॉल इलेक्ट्रिक बोट आदित्य को जो है गुस्तोबे ट्रोबे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भीमा कोरेगांव मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू को गिरफ्तार किया है। ध्यान रखिएगा भीमा कोरेगांव मामला में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक एसोसिएट प्रोफेसर जो है हनी बाबू उनको गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट जो है वॉक टू वर्क, ध्यान रखिएगा वॉक टू वर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में विस्थापन संकट को लेकर नौकरशाह और उद्योग जगत को स्थानीय स्किल पर नक्शा तैयार करके एक तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे मजदूर वॉक टू वर्क कर सकें और अपने घरों के नजदीक ही रह सके, ना कि किसी दूसरे स्टेट जा सके, मतलब आसपास में ही उन्हें क्या है रोजगार मिल जाए। नेक्स्ट है सऊदी अरमाको दुनिया के सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी हो गई कौन तो सऊदी अरमाको। नेक्स्ट है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, गृह मंत्रालय के तहत आता है। याद रखिएगा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किसके अंतर्गत आता तो गृह मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंच लेवरा रिफाइनरी ने भूमध्य सागर समुद्र में जहरीले रसायन का रिसाव किया, जो अब 15 एकड़ में फैल गया। कौन तो फ्रेंच लेवला रिफाइनरी, ये जो है पूरी तरीके से जहरीले रसायन का रिसाव कर दिया है, जो करीब करीब 6 हेक्टेयर या 15 एकड़ तक फैल चुका है। पोलैंड में इस्तांबुल कन्वेंशन से हटने का फैसला किया। पोलैंड ने जो है ध्यान रखिएगा इस्तांबुल में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है कन्वेंशन, उसमें हटने का क्या कर लिया है फैसला कर लिया। किसने तो पोलैंड ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, हाल ही में अध्ययन से पता चला है कि महाराष्ट्र के लोनार झील में पानी का रंग परिवर्तित नमक यानी कि प्रिय होली आर्चिया रोगाणु की बड़ी उपस्थिति के कारण हुआ है। यानी कि यहां पे जो है एक रोगाणु है जिसका नाम है हेलो आर्चिया, मतलब समझ में आ रहा है हेलो आर्चिया। मान लीजिए आर्चिया किसी लड़की का नाम है तो हेलो आर्चिया, ये जो है रोगाणु बड़ी उपस्थिति हुआ है। कहां पे तो महाराष्ट्र के लोनार झील में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से जो है किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा किया है और इस अभियान के तहत डोर टू डोर जो है सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को जो है कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट किस मायने में है, कहां का है न्यूज है, तो मध्य प्रदेश का है। डोर टू डोर चेक किया जाएगा कोविड-19 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी दे दी है, जिसने 34 साल पुराने एनपीई 1886 को बदल दिया है। इस घोषणा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश केशव जावड़ेकर ने किया है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अधिकार तौर पर शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मानव विकास मंत्रालय आधिकारिक तौर पर जो है शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया। और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब शिक्षा के क्षेत्र में कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 6% आवंटन मिलेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो वंचित क्षेत्रों में समूहों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड जो है विशेष शिक्षा क्षेत्र में स्थापना पर जोर दिया गया, जेंडर इंक्लूजन फंड को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है, उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात। 2030 एजेंडा में सतत विकास लक्ष्य 4 से जुड़ी इस नई नीति का उद्देश्य है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ में प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जो है 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है। उच्च शिक्षा जीईआर को 2035 तक जो है 3.5 करोड़ सीटों के साथ 35% बढ़ाया जाना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एमफिल कार्यक्रम जो है बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एमफिल जो था वो क्या कर दिया जाएगा, अब बंद कर दिया जाएगा। किसमें, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एमफिल अब पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्योर अर्थ के साथ किस विश्व संस्था ने द टॉक्सिक ट्रूथ चिल्ड्रेन एक्सपोजर टू लीड पोल्यूशन अंडरमान्स द जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और शुद्ध पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन स्वास्थ्य संकट पर अपनी तरह की पहली रिपोर्ट लिखी है, जिसमें प्रकाशित किया है कि विषाक्त शख्स यानी कि लीड प्रदूषण के कारण बच्चों में एक्सपोजर भविष्य की पीढ़ी में एक पीढ़ी रेखांकित किया गया है और बताता है कि शीशा विषाक्त दुनिया भर में बड़ी संख्या में बच्चों को प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन बच्चों में प्रत्येक 3 में से 1 के पास में रक्त में लेड लेवल के ऊपर या कहें तो 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर। ध्यान रखिएगा, 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर वह राशि जिस पर कार्रवाई की आवश्यकता है, जिनमें लगभग 50% बच्चे दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। कहने का सीधा ये न्यूज़ आपको लग रहा होगा कि सर आपने सिर्फ पढ़ के बता दिया। पढ़ के नहीं, इसमें क्या है कि अधिकतर जगह पे जो है अब धीरे धीरे पानी जो है वो क्या हो रहा, प्रदूषित होते जा रहा। अंडरग्राउंड वाटर जो है पूरी तरीके से प्रदर्शित हो जा रहा, जिसमें क्या है लेड की मात्रा सबसे ज़्यादा निकलता जा रहा है, जो कहीं न कहीं बच्चों में क्या है प्रभावित करते जा रहा है। और लगभग आज के डेट में पूरी दुनिया में 3 में से 1 बच्चे के अंदर ब्लड में लेड की संख्या बढ़ चुकी है, जिसमें 5 माइक्रोन तक पहुंच चुका है। ऐसे कंडीशन में अगर वक्त रहते हुए इस पे एक्शन ना लिया जाए तो आने वाला भविष्य जो होगा इसमें कहीं न कहीं बच्चों की मानसिकता से लेकर उसकी शारीरिक क्षमता में कहीं न कहीं कमी देखी जाएगी। इसी पर यह न्यूज था, द टॉक्सिन ट्रूथ चिल्ड्रेन एक्सपोज टू लीड पोल्यूशन अंडरमाइंस द जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल। ये शीर्षक में ये जारी किया गया था। अब तो क्लियर हो गया। और सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में बच्चे रहते हैं, वो प्रभावित हैं। तो चलिए आज का न्यूज जो है यहीं तक छोड़ देते, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, जिससे छोटा रहेगा, मजा भी आएगा। क्योंकि कुछ जो न्यूज होते हैं वो इंटरेस्टिंग भी होते हैं, कुछ न्यूज जो होते हैं इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, लेकिन वो इंटरेस्टिंग न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको सबको साथ में लेके चलना है।
ध्यान रखिएगा, अच्छा और बुरा दोनों, ना जाने कौन सी न्यूज आपके पास में फेंक देगा, क्योंकि पूरा 1 साल का करंट अफेयर है और इसको अगर आपने जी लिए तो यकीनन के साथ में आपके आंखों से आंखें मिला के मैं कह सकता हूं, अगर यहां से क्वेश्चन बाहर गया तो सुजीत सर इसके जिम्मेदार बनेंगे, ये गारंटी मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन आया और आप अगर गलत कर दिए तो फिर जिम्मेदारी का सेहरा आपके अपने सर पे बांधना होगा, ये आपको मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं। हर बार क्वेश्चन लड़ रहा है, बार बार क्वेश्चन लड़ेगा और मुझे पता है आयोग कहां से क्वेश्चन फेंकेगा, क्योंकि उसे छटनी करना है प्रीलिम्स में, उसे सिलेक्शन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। प्रीलिम्स सिलेक्शन मेंस में होता है, प्रीलिम्स में छटनी होती है, बाहर का रास्ता निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और हां, इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो बताइएगा। और हम सोच रहे हैं कि कल से जो है, अब जो है प्राचीन इतिहास भी स्टार्ट कर दिया जाए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें वही सब टॉपिक जो ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हड़प्पा ले लीजिए, वैदिक ले लीजिए, मौर्य ले लीजिए, महाजनपद ले लीजिए, बौद्ध जैन ले लीजिए, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन जो है बिहार से जोड़ के क्वेश्चन फेंका जाता है, तो हम लोग कल से कोशिश में लगे हुए हैं कि हड़प्पा भी शुरू कर दिया जाए, प्राचीन इतिहास। क्लियर है? आप लोग सहयोग दीजिएगा, आप लोग बताइएगा जरूर। थैंक यू, नमस्कार, और जाते जाते प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।